हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवीएन एड। तो आज हम पढ़ेंगे लाइट, और लाइट में भी हम अपना फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे जो कि होगा रिफ्लेक्शन। ठीक, अब ये रिफ्लेक्शन होता क्या है, इसके नियम कैसे हैं, कैसे होता है, इसके बारे में हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लाइट के बारे में थोड़ा कुछ चीज़ समझ लें। लाइट के बारे में ये हमें समझना होगा कि कोई भी जो लाइट है वो कैसे आता है या कैसे हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखती है। ठीक, तो लाइट एक तरह की एनर्जी है जिसके वजह से हमें कोई भी चीज़ें दिखती हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि बेसिकली आपका ये सन है। ठीक, हमें कोई भी चीज़ देखने के लिए एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए जहाँ से कुछ लाइट निकल रहा हो। ठीक, और कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, उस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो तो आप होता क्या है यहाँ पे, ये होता है कि उस सोर्स से रेज आती हैं, वो उस ऑब्जेक्ट पे फॉल होती हैं और वो रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों में जाती हैं, तो आपको वो सोर्स दिखता है। तो बेसिकली ये चीज़ होता है यहाँ पे। ठीक, तो कोई भी रे किसी चीज़ पे पड़ती है तो बेसिकली वहाँ तीन चीज़ें होती हैं। ठीक, या तो उसको पास कर देगा आई और उसके बाहर से चली गई। ठीक, या तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक, और या तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ये तीनों काम एक साथ होता है। ठीक, अगर कोई रेज आ रही या ऐसा नहीं होगा कि एक काम हो रहा दूसरा नहीं हो रहा। हाँ, कभी कुछ केसेस में जैसे अगर शाइनी सरफेस है तो वहाँ पे ज़्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब वहाँ रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है और बाकी सारी चीज़ें कम हो जाती होंगे तीनों ही, लेकिन कुछ चीज़ें ज़्यादा होंगी, कुछ चीज़ें कम होंगी। ठीक, तो अभी हम शाइनिंग सरफेस के बारे में ही देखेंगे इस पार्ट में कि शाइनिंग सरफेस पर ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये आखिर होता क्या। तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें बेसिकली दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट बोलता है ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बेसिकली, जब भी जैसे कि आपने पहले पता कि हमारा रे आया, ठीक, वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक, तो जो शाइनिंग सरफेस है उससे अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें जो उस सरफेस के 90 डिग्री पे हो। ठीक, तो उससे जो एंगल हमारा इंसिडेंट रे बनाएगा। ठीक, इंसिडेंट रे क्या, जो रे पड़ती है उस ऑब्जेक्ट पे, जो रे आ रही उसी को इंसिडेंट रे बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, सिंपल। ठीक, तो इंसिडेंट एंगल होता है जो नॉर्मल से एंगल बना। ठीक, जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे एंगल बनाता है, और रिफ्लेक्टेड रे वो एंगल होता है जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बना रहा है। ठीक, तो ये होता है। और फिर इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है इस लॉ का वो है द इंसिडेंट रे। ठीक, हमारा इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये जो पॉइंट जहाँ पड़ रहा है वहाँ से जो नॉर्मल है। ठीक, और तीसरी चीज़ रिफ्लेक्टेड है, ये सेम प्लेन पे होगा। ठीक, अब इस सेम प्लेन का क्या मतलब, इसको हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कैसे। ठीक, तो मान लीजिए आपका ये रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है जो इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक, वो आपने पढ़ा कि वो चली जाती है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करवाया है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल लगभग लगभग क्या इक्वल ही होते हैं। ठीक, अब मान लीजिए ये इस प्लेन में ना जाने की वजह से किसी और प्लेन में चली गई। यहाँ पे देखिए जैसे ये येलो वाला प्लेन है और एक ये वाला प्लेन, ये जैसे आपके एक कमरे का कोना होता है ना, उसको समझ लीजिए। तो वहाँ पे दो प्लेन आ जाते हैं, एक ये वाला प्लेन और ये डार्क ब्लू जो है, डार्क येलो, सॉरी। ठीक, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आप देख रहे हो, यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है वो सेम है। तो किस प्लेन पे जाएगा, इस वाले प्लेन पे जाएगा कि इस वाले प्लेन पे जाएगा। तो उसी लिए हमारे जो सेकेंड लॉ था वो बनाया गया कि जिस प्लेन से आ रहा है वो उसी प्लेन पे जाएगा और किसी प्लेन पे नहीं होगा। ठीक, तो हमारी तीनों चीज़ अब यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे ये अलग है। ठीक, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट प्लेन था। ठीक, जैसे आ रहा है। ठीक, तो मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरे प्लेन भी हो सकते थे, जैसे इस तरह एक और प्लेन होता या इस तरह एक और प्लेन होता। ठीक, तो उस पर चला जाता तो कोई इसका फिक्स नहीं था। ठीक, ये दूसरे प्लेन इस तरह हो सकते थे। ठीक, तो इसको एक वेल डिफाइन करने के लिए हमारा सेकेंड लॉ आया। ठीक, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्या था।
तो अब तक हमने देखा कि लाइट कैसे बिहेव कर रहा है, रे की तरह आ रहा है, गिर रहा है और सीधा चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपकी बुक में ये दिया गया है कि कभी भी कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट होता है, अगर लाइट के मतलब रास्ते में आ रहा है, पाथ ऑफ लाइट, तो वो अगर वो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो वो क्या कर रही है, लाइट उससे उसके चारों तरफ बेंड होके क्रॉस कर जा रही है, जो कि एक रे को बेंड नहीं होना चाहिए क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक। तो इस फिनोमेना को, इस इफेक्ट को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला गया, ठीक है। हालांकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस जान लो आप, ठीक, कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, इसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में अच्छे से पढ़ोगे। तो यहाँ पे रे की तरह बिहेव नहीं कर रही है, ठीक। फिर क्या हुआ कि तो यहाँ कैसे बिहेव करी, यहाँ वेव की तरह बिहेव कर रही है, ठीक। तो आगे चल के फिर इन लोगों ने 20th सेंचुरी में देखा कि ये जो वेव थ्योरी है, ठीक, वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। वो जो इंट्रैक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर के साथ जो लाइट का जो इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक, उस पे वो खड़ी नहीं उतर रही, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि अरे अब तो ये वेव भी ट्राई किया तो भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बोला गया कि जो लाइट है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है। अब स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मतलब जैसे कि कहीं से अगर मान लो लाइट स्टार्ट हो रही है, तो वो इस तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ऐसे पॉकेट्स में वो जा रही है, ठीक, जैसे कि कोई बुलेट लगातार अगर चला रहा हो, ठीक। तो इस तरह से उन लोगों ने बोला कि लाइट ही है, ठीक। इससे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि पहले देखा हमने क्या बोल रहा था कि वो रे की तरह आ रही है, फिर बोल रहे हैं कि वेव है, ठीक। तो फिर है क्या ये, ठीक। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ होती है, ठीक। अब आप थोड़े कन्फ्यूज हो रहे होंगे, तीनों चीज़ कैसे हो सकती है, ठीक। तो ये चीज़ हम बस देखते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक। अगर रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम उसको इसकी तरह लेते हैं, और अगर कुछ और चीज़ें पढ़ रहे हैं तो वो बड़ी क्लासेस में, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये तीनों चीज़ें होती हैं लाइट की, ये तीनों चीज़ें आप कह सकते हो एक प्रॉपर्टी है, और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जानने के लिए आप जान लो, ठीक, कि हम लाइट को एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हैं, वेव भी बोल सकते हैं, और रेज भी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से मेन चीज़ हमारा शुरू हो जाता है, ठीक। यहाँ से मेन चीज़ें जो हैं हमारी, वो शुरू हो जाती हैं। वो क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ है, ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो आखिर उसका इमेज बनता कैसे है, ठीक, उसका इमेज बनता कैसे है। तो इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या हुआ, इमेज ऐसा कैसे फॉर्म हो जाता है वर्चुअल, ठीक। तो वर्चुअल कहने का मतलब ये है ना कि देखो, जैसे कि हम हमारी जो आँख है ना, ठीक, वो कभी भी रेज को देखती है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ये हमारी आँख है, ठीक। तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट को देखती है तो उसके हर पार्टिकल से छोटे छोटे रेज आते हैं और वो हमारी आँख में जाते हैं, ठीक। तो दो रेज कहीं से आ रहे हैं ना, तो हमारे जो ब्रेन है वो सोचता है वो रे कहीं एक ही सोर्स से आ रहा है, ठीक। ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं से भी आ जा रहा है, ठीक। तो वो हम उस ऑब्जेक्ट का वहाँ पे इमेज बना लेते हैं कि जहाँ से वो निकल रही है वहाँ पे उसका इमेज होगा। तो वो जो इमेज होता है वो रियल इमेज होता है, ठीक, क्योंकि वो एक्चुअली वहाँ से आ रही है। लेकिन जब जो ऑब्जेक्ट रहता है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया है, ठीक, तो अब यहाँ पे ये बेंड हुआ, ये भी बेंड हुआ, ठीक। यहाँ पे आप जो ये सी और डी के पास जो देख सकते हैं रेज, ठीक। तो ये रेज इस तरह आ रही है, तो हमारा ब्रेन क्या सोचता है, हमारा ब्रेन सोचता है कि जब ये रेज इस तरह से आ रही है, यह भी कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट हुई होंगी, कहीं ना कहीं से मतलब आई ही होंगी, ऐसा नहीं कि कहीं से नहीं आ रही है, ठीक। तो हमारा ब्रेन एक इमेज बना लेता है मिरर के ठीक पीछे, ठीक। और इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक। वर्चुअल मतलब कि ये रियल नहीं है, ठीक। हम जैसे वर्चुअल मूवीज़ देखते हैं या वर्चुअल कार्टून्स होते हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, वैसे ही अभी रियल हमारे ब्रेन ने बस इसको अज्यूम किया कि अरे दो लाइट आ रही है तो बेसिकली कहीं ना कहीं से तो वो आ ही रही है, जबकि वो यहाँ इस मेन ऑब्जेक्ट से आ रही है, लेकिन इमेज हम यहाँ देखते हैं उसका, ठीक। तो यही है वर्चुअल। और इरेक्ट क्या मतलब है कि वो जैसी है वैसे हमको दिख रहा है, मतलब सीधा है तो सीधा ही दिख रहा है, ठीक। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ, तो ये तो आप पढ़े हो, अगर आप
नॉर्मल मिरर भी हो आपके घर में तो आप अपना चेहरा देखो, तो जैसा आपका चेहरा होगा उतना ही साइज का वो चेहरा आपका वहाँ पे दिखेगा, अगर सही इमेज है तो सही मिरर है तो डम प्लेन है एग्जैक्ट। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इमेज फॉर्म्ड एज फार एज बियॉन्ड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो इमेज जो होता है वो मिरर से उतनी ही दूरी पे बनता है जितने दूरी पे उसका जो ऑब्जेक्ट है वो बना है। ठीक, तो ये जो हमारा ओ ऑब्जेक्ट है वो जितनी दूरी पे है मिरर से उतनी ही दूरी पे इमेज भी बनेगा उसके पीछे। ठीक, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि आप मिरर देखते हो तो अगर आप अपना राइट हैंड उठाओ तो उधर से लेफ़्ट उठता है, तो वही राइट अगर लेफ़्ट बन जाए और लेफ़्ट राइट बन जाए इमेज में तो वो होता है हमारा लेटरली इन्वर्टेड हो गया। ठीक, होप आपको ये समझ में आया। ठीक, अब हमने प्लेन मिरर के बारे में तो पढ़ लिया जो कि बस चेहरा देखने और कुछ ही चीज़ों के लिए यूज होता है। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज और मोस्ट हेल्पफुल जो मिरर्स होती हैं वो होती हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक, अब ये स्फेरिकल मिरर क्या होती हैं, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है चाहे अंदर वाला चाहे बाहर वाला, ठीक, चाहे अंदर वाला या चाहे ये बाहर वाला, उन मिरर को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ट, अगर उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ जो रिफ्लेक्ट वाला सरफेस है वो इनवर्ट हो, अंदर की तरफ कर्व हो। ठीक, ये देख सकते हो अंदर की तरफ कर्व हो, ये वाला। ठीक, ये वाला साइड कर्व, तो वो क्या होता है, वो कॉनकेव मिरर हो जाता है। ठीक, और अगर डैट इज फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो जो स्फीयर देखो, जो ये मिरर है ना, ये एक बॉल, आप मिरर का एक बॉल समझो जिसका अंदर वाला पार्ट शाइनिंग है बाहर वाला नहीं, उससे कट करके बनाया जाता है ये मिरर। ठीक, ऐसे समझ सकते हो ये एक पार्ट होता है बॉल का, उसी तरह ये वाला भी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो कॉनकेव वाला रहता है उसमें अंदर में बस शाइनिंग रहती है और जो कॉन्वेक्स रहता है उसमें बाहर वाले में शाइनिंग होती है। ठीक, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर की तरफ होगा और ये तो बाहर की तरफ होता है। ठीक, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, उसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, तो आउटवर्ड आपको बता ही दिया, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक, उसको और याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है ना केव। ठीक, कॉनकेव, केव मतलब क्या होता है, केव मतलब गुफा, तो गुफा आप देखते हो इस तरह होता है ना, सी टाइप का होता है। ठीक, आप मान लो यहाँ पे इस तरह है, ठीक, यहाँ पे पेड़ वगैरह हैं। ठीक, तो गुफा क्या होता है, इस तरह सी टाइप का होता है, उसके अंदर जाते हैं शेर वगैरह जो भी रहते हैं। ठीक, तो इस तरह केव, केव मतलब कॉनकेव। ठीक, और बाकी आप कॉन्वेक्स तो जान ही गए, इसका ठीक उल्टा। ठीक, इस तरह आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक, तो इनका इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखनी होंगी जो इनसे रिलेटेड हैं। ठीक, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं हम जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आता है पोल। ठीक, ये पोल क्या है, पोल वो खंबा नहीं जो बिजली का खंबा आपके घर के सामने लगा। ठीक, वो पोल नहीं, पोल ये होता है कि दिस सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। ठीक, तो ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना कॉनकेव में अंदर की तरह, उसका जो एकदम बीच वाला पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। इट लाई ऑन द सरफेस ऑन मिरर, ये इस मिरर के सरफेस पे लाई करता है। ठीक, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा जैसे कि मैंने आपने पहले ही बताया था कि ये किसका पार्ट होता है, एक बहुत बड़े बॉल का या बहुत बड़े स्फेरिकल बॉल, समझ सकते हो बॉल क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक, ये बहुत बड़े एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है। ठीक, और दी स्फीयर हैज़ अ सेंटर, और स्फीयर है तो उसका सेंटर भी होगा। ठीक, तो वो जो सेंटर होता है उस स्फीयर का, उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक, और यहाँ आप कॉन्वेक्स में भी देख सकते हो यहाँ किस तरह अंदर की तरफ होता है, ठीक, बाहर की तरफ ये अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक,
तो ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सी पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक, और पोल पी पॉइंट से। फिर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये भी बहुत सिंपल है, जो स्फेरिकल आपने देखा उसका जो रेडियस होता है वही हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ स्फीयर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल पार्ट फॉर्म अ पार्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्ट। तो जो आपने सर्कल देखा था उसका जो रेडियस होता है वही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक, जो कि आप देख सकते हो सी सेंटर है ऑफकोर्स, और पी तो अपना संकमफ्रेंस पे है स्फेरिकल के, तो उन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो अपना रेडियस बन जाएगा, ठीक। और ये क्या होता है, द प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल नहीं जो आपके स्कूल में एसी में बैठ के ऑफिस में रहते हैं, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस वो होता है कि जो पोल और सेंटर से पास होता हो। इमेजिन आ स्ट्रेट लाइन, ये इमेजिनेशन, ऐसा कुछ होता नहीं कि डंडा है वहाँ पे आप कपड़े भी टांग दो, ठीक, ऐसे, ठीक, ये कुछ ऐसा नहीं है, ये एक इमेजिनेशन है। ऑल दो सारे पॉइंट भी इमेजिनेशन ही है, जो रियल पार्ट है वो यही है मेरा, ठीक। तो ये भी एक इमेजिन आ स्ट्रेट लाइन, आप एक इमेजिन कर सकते हो जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा हो, और उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ठीक। अभी जो हमारा मेन जो सबसे टर्म है वो है फोकस, ठीक। फोकस क्या होता है, ठीक। ऑल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये जो कर्वेचर पॉइंट को ज्वाइन करे। तो जो भी रे जो पैरेलल होती हैं सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस से, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक खास पॉइंट पे फॉल होती हैं, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, ठीक। इधर भी आप देख सकते हो कॉन्वेक्स मिरर में कि अगर पैरेलल रेज हैं वो आ रही हैं और वो अपीयर हो रही हैं कि कहीं एक जगह से वो निकल, देखो यहाँ पे अपीयर हो रही है, वहाँ एक्चुअली वो नहीं निकल रही वहाँ से, ठीक, एक्चुअली वहाँ पे नहीं मीट करते, लेकिन हमारा ब्रेन सोचता है कि उसके पीछे वो कहीं ना कहीं से मीट हो और वहाँ पे हमारा इमेज बना देता है, ठीक। तो अगर आए कि ये तो पॉइंट कॉल्ड फोकल पॉइंट और फोकस, उसको फोकल पॉइंट भी कहते हैं और फोकस कहते हैं, ठीक। ऑल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर कन्वर्ज एट अ पॉइंट बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जितनी भी पैरेलल लाइंस आई हैं वो कन्वर्ज हो जाएं एक ऐसे पॉइंट पे जो कि पोल और सेंटर के बीच में है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, उसको हम फोकस करते हैं। और अगर आपसे पूछे व्हाट इज फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि या तो कॉन्वेक्स, तो वहाँ पे बस ये करना, ये सेम चीज़ लिखना, बस यहाँ लिखना ऑल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ कॉन्वेक्स मिरर कर देना, अपीयर्स टू, ठीक, अपीयर्स, ऐसी अपीयर्स होती हैं, और अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट विच इज बिटवीन द पोल एंड सेंटर इज कॉल्ड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो वहाँ पे बस एक आपको ऐड करना पड़ेगा, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपेर्चर, ठीक। अपेर्चर क्या होता है, ठीक, अपेर्चर क्या होता है, ये होता है इसका जो ये डायमीटर होता है ना, ठीक, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको अगर हम मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट m है और ये n है, ठीक, अगर हम इसको मिला दें, ठीक, इसको हम मिला दें तो यही हमारा कहलाता है अपेर्चर, ठीक। और इधर आप देख ही सकते हो ये भी m और n, तो हमारा m और n क्या है, अपेर्चर है, ठीक। तो ये बस टर्म्स हैं, इसमें ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसका डिफिनेशन लर्न कर सकते हो अच्छे से समझ के, ठीक। जो सबसे मेन चीज़ है, ठीक, इससे ज़रूर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक, वो है कि r इक्वल टू 2f। इससे क्वेश्चन नहीं होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो आपको यूज़ करना पड़ेगी, ठीक। गिनही के फॉर्मूले हैं, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं हैं इस चैप्टर में, ठीक, वो है r इक्वल टू 2f। तो ये जो हमारा r क्या है भैया, r ये है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था, ठीक, ये, और f क्या है, f ये फोकल लेंथ होती है जो f और p के बीच में, यहाँ पे अगर p होता है, f और p के बीच में जो लेंथ होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक। अब
तो हमने ये पढ़ा कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा। तो अब देखते हैं कि इनके ऊपर रेज का बिहेवियर क्या है। ठीक, रेज आती हैं तो कैसे। तो सबसे पहले आपने तो लास्ट पार्ट में देख ही लिया, जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर रेज आएंगी वो कैसे जाएंगी, वो ठीक उसके फोकस से होके गुजरेंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। और इधर क्या कि वो अपीयर होगी कि वो फोकस से आ रही है। ठीक, देखो जो ये रिफ्लेक्टेड रे हमारा वो अपीयर हो रही है कि फोकस से आ रही, अपीयर्स डैट कमिंग फ्रॉम फोकस। ठीक, और यहाँ पे ये तो होगी पैरेलल। मान लो पैरेलल ना हुआ तो वो मान लो ऐसा रे हुआ जो कि फोकस से आ रहा हो, इंसिडेंट रे जो है वो फोकस से आ रहा हो, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस उसके पैरेलल हो जाएगा। और कॉन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हो कि वो आएगा इस तरह, और यहाँ पे वो पैरेलल हो गया है प्रिंसिपल एक्सिस के एग्जैक्टली। ठीक, तो अगर कॉन्वेक्स मिरर में देख लो ये फोकस की तरफ आ रहा है, एक्चुअली आया नहीं है, बस उसकी तरफ आने वाला था, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल गया, वो मुड़ गया और पैरेलल हो गया। ठीक, यहाँ देख सकते हो पोल से आया तो ठीक उतना ही एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ भी वही सेम कंडीशन है। और यहाँ अगर कर्वेचर से आया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी रास्ते वो वापस आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अपीयर हो रहा है जाते हुए, तो उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर होगा कि वो उसी की तरफ से आ भी रहा है। ठीक, सो ये हमने पढ़ा रेस का जो बिहेवियर है वो इन सब पे कैसे होगा। अब हम पढ़ेंगे कि अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। प्लेन मिरर में हमने देख लिया। ठीक, वैसे तो आप रोज ही देखते हो अपना शकल प्लेन मिरर में। ठीक, अब कॉनकेव मिरर में भी देखते हैं कि कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो कॉनकेव मिरर में बात करने के लिए हम कुछ पोजीशंस को देखेंगे। ठीक, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा सिनेरियो इससे बहुत दूर चले जाओ। ठीक, वहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दो। ठीक, बहुत भी दूर मत, आप मुंबई में बैठो और सोच रहे हो कि कलकत्ता चले जाओ, वहाँ से इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो बहुत दूर जाने का मतलब कि ठीक ठाक दूर पे चले जाओ। ठीक, एट इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, तो हम एटलीस्ट 2 रेज लेते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, और वो जहाँ मीट करती है वहाँ उसका इमेज बना देते हैं। ठीक, तो अगर वो इन्फिनिटी पे रखा है, तो इन्फिनिटी पे जो रखा है ना, तो उससे कभी भी रेज आती हैं वो हम पैरेलल ही लेते हैं। ठीक, मान लो वो पैरेलल आ रही है। ठीक, वो पैरेलल आ रही है, तो वो पैरेलल आ रही है तो बता ही आपको रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगा, फोकस से जाएगा। और ये नीचे वाली भी रे रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी, फोकस पे। तो उसका इमेज कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, फोकस पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। अगर वो इन्फिनिटी पे रहे तो फोकस पे होगा। ठीक, और कैसे होगा, हाईली डिमिनिश मतलब बहुत छोटा, क्योंकि सारे पॉइंट यहीं आके मिल जा रहे हैं। ठीक, यहीं आके सारे पॉइंट मिल जा रहे हैं, तो ये बहुत एक पॉइंट साइज्ड होगा। ठीक, और रियल और इन्वर्टेड का फिर से वही मतलब, अब ये एक्चुअली में मीट कर रही है। ठीक, इमेज के पीछे नहीं है, आगे ही है, और एक्चुअली में मीट कर रही है, और इन्वर्टेड होगा और उल्टा होगा। ठीक, क्योंकि अब ये तो पॉइंट साइज है, कैसे बता दिया उल्टा है, क्योंकि ये जो नीचे वाली रेज थी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऊपर चली जा रही है, और जो ऊपर वाली रे थी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद नीचे चली जा रही, तो जाहिर सी बात है उल्टा इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो अगर आप इस तरह लिस्ट बना के याद करो ना कि ये इन्फिनिटी पे है और फिर उसका इमेज एफ पे हो, तो इस तरह आपको याद नहीं होगा। आप क्या करो, सभी चीज़ों को लिंक करते जाओ। ठीक, तो पहले आप स्टार्ट करो इन्फिनिटी से रखना, फोकस पे रखना। अब आप क्या करोगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो। ठीक, ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे ले आओ, तो इमेज जो होगा, इमेज आप देखो कैसे होता है। ठीक, अब देखो, अब आगे बढ़ा दिया तो कहाँ, सी के पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे सिनारियो के अंदर अब ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, तो सी के ठीक पीछे लाओ, उसको आगे किया। ठीक, तो इमेज क्या करो, जस्ट पीछे। ठीक, यही बस, ऑब्जेक्ट को तुम्हें जैसे जैसे आगे ले आओगे और इमेज को वैसे वैसे पीछे, ख़त्म, कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं। ठीक, एक बार में सारा चीज़ ख़त्म। तो इन्फिनिटी से आगे क्या, सी के बियॉन्ड, और एफ से पीछे क्या, मतलब फोकस पे था, उससे पीछे क्या, एफ और सी के बीच में। तो इमेज कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच बनेगा। कैसे बनेगा, डिमनिश बनेगा। क्यों, देखो यहाँ से रे आया, ठीक, रिफ्लेक्ट होके यहाँ गया,
ठीक, और वहीं से दूसरा रे आया, ठीक, और कर्वेचर से आ रहा है इस बार ये, ठीक, तो कर्वेचर में ही चले जाएगा तो आपका इमेज आप देख सकते हो इस तरह इमेज बन रहा है। ठीक, तो ये इमेज कैसा है, उससे छोटा है ना, जाहिर सी बात है छोटा है। ठीक, तो डिमनेस्ड होगा, ज़्यादा भी डिमनेस्ड नहीं होगा। ठीक, रियल होगा, मिरर के आगे बन रहा है, एक्चुअली में मीट कर रहा है, और इन्वर्टेड होगा और उल्टा हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट आप देखो। ठीक, तो अब क्या करो इसमें, अब सी के पीछे था तो सी पे ला दो। ठीक, सी के पीछे था, सी पे ला दिया। ठीक, सी पे ला दिया तो हमारा इमेज कहाँ था, हमारा इमेज इसके पहले सी और एफ पे था, तो सी और एफ पे था तो इसको और पीछे कर दो। ठीक, सॉरी, जब हमारा ऑब्जेक्ट था वो सी के पीछे था तो सी पे ला दिया, आगे ला दिया, और इमेज को पीछे ला दो, तो इमेज को अगर पीछे लाया तो वो सी पे बन गया। अब सी पे बन गया, दोनों आमने सामने हो गए, तो दोनों का जो इमेज होगा वो क्या होगा, वो बिल्कुल एक जैसा होगा। ठीक, दोनों एक पोजीशन पे आ चुके हैं। ठीक, तो इमेज क्या होगा, सेम साइज का होगा। और कहाँ बनेगा, सी पे थे भैया, सी ही पे आ गए, दोनों मिल गए। ठीक, वो इमेज आगे की तरफ बढ़ रहा था, वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ रहा था और इमेज पीछे की तरफ बढ़ रहा था। ठीक, और ऐसा तो ज़रूरी होगा कि एक जगह मीट करें हाई फाई करने के लिए। ठीक, तो और वहाँ पे फिर आप देख सकते हो रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, रियल है, सच में मीट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे रेज कैसे लिया हमने देख लो पहले, नहीं तो गुस्सा करोगे। ठीक, तो रे कैसे बन रहा है, आप ए पॉइंट से ले गए रे, और यहाँ पे आपने वापस लाया, अब पैरेलल लग गया तो फोकस से गुजरेगा। ठीक, अब वहीं से दूसरा रे ले लो। ठीक, वो फोकस से गया है तो पैरेलल आएगा, और पैरेलल आएगा तो वहाँ सेम जगह मीट करेगा। ठीक, सेम जगह। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था, हालांकि आपका MCQ आ जा रहा है तो इसमें डायग्राम बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं हाथ से बना के आपको दिखा सकता हूँ कि डायग्राम बनाना बहुत ही ईजी होता है इसका। ठीक, पहले आता था एग्जाम्स में डायग्राम बनाना। ठीक, तो उसको बोलो 5 मिनट वेट कर ले। तो नेक्स्ट इमेज पे हम देखते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट इमेज पे हम देखते हैं। नेक्स्ट इमेज जैसा मैंने बोला सी पे था, अब उसके आगे कर दो तो सी और एफ पे चला जाएगा, और सी और एफ पे चला जाएगा तो पहले ये आगे जा रहा था, अब इमेज हमारा यहाँ पे था तो सी पे था, तो उससे पीछे कर दो तो सी के जस्ट पीछे, तो इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी। और कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा। देखो इमेज क्या हो रहा था, अब बढ़ते जा रहा है इमेज, हाईली डिमिनिश्ड था, पॉइंट साइज था, फिर डिमिनिश्ड हुआ, फिर सेम साइज का हो गया, मतलब इमेज बढ़ रहा है। ठीक, और अब क्या हो गया, अब सेम साइज से क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। ठीक, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे रेज देख लो कैसे हो रहा है। रेज सबसे पहले ए पॉइंट से लिया, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस भी चला जाएगा। दूसरा रे पैरेलल ले रहे थे और वो फोकस से चला जाएगा। ठीक, और वो फोकस से चला जाएगा तो दोनों जहाँ मीट कर रहे हो वहाँ हमारा बड़ा सा इमेज बन जाएगा। ठीक, तो वो इनलार्ज रहेगा। और रियल और इन्वर्टेड है, रियल एक्चुअल में मीट कर रहा है, मिरर के आगे बन रहा है। ठीक, रियल लाइफ में, और इन्वर्टेड उल्टा बन रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट इमेज। ठीक, अब सी और एफ पे लिख लिया, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले आओ तो वो एफ पे चला जाएगा। ठीक, और इमेज हमारा बियॉन्ड सी बन रहा था, और बियॉन्ड सी के आपको याद हो कि बियॉन्ड सी पे जब हम ऑब्जेक्ट रख रहे थे, ठीक, तो ठीक उसके पहले कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे थे, इन्फिनिटी पे। तो बियॉन्ड सी से अगर ठीक पीछे ले जाओ तो कहाँ चला जाएगा हमारा इमेज, इन्फिनिटी पे। और अब लार्ज था, अब क्या हो जाएगा, हाईली इनलार्ज हो जाएगा। ठीक, हाईली इनलार्ज हो जाएगा, और कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, जाहिर सी बात है मिरर के आगे, और इन्वर्टेड उल्टा। ठीक, अब देखो अगर P और F के बीच में है, ठीक, P और F के बीच में है तो कैसे बनेगा, फिर अब
ऑब्जेक्ट को हमने और आगे ले गया। अब इन्फिनिटी के तो जैसे बोला कि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो ऑब्जेक्ट तो एफ के आगे आ सकता है, लेकिन इमेज तो इन्फिनिटी पे चला गया। अब इन्फिनिटी से दूर क्या, तो एक काम करो, इमेज को पीछे कर देना, ठीक। तो ऐसे हम कर नहीं रहे अपनी मर्जी से, ठीक, ये ऐसा होता है, ठीक। अगर आप अब रेज को देखो, ठीक, रेज सी से गया तो सी से वापस आया, तो इसको और एक्सटेंड कर दो, हमारा ब्रेन सोचेगा कि पीछे से ही आया होगा कहीं से, ठीक, अगर उसके आंखों में पड़ रहा है। और दूसरा जो रे होगा वो आप यहाँ पी पे आ रहा है तो पी से सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कराओगे, और जब इन दोनों को यहाँ मीट कराओगे तो यहाँ पे बनेगा एक इमेज। तो आप देख सकते हो इमेज कैसा बन रहा है, इन लार्ज बन रहा है, कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। और बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो वर्चुअल, रियल लाइफ में नहीं है, डोरेमोन के ज़िंदगी में है, ठीक। और इरेक्ट बन रहा है, इरेक्ट मतलब सीधा बन रहा है, उल्टा नहीं बन रहा है, अब तक उल्टा बनते आ रहा था, ठीक। तो ये केस थोड़ा सा अलग है बाकी उससे। नाउ लेट्स सी सम यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक। तो अब हम यूज देखते हैं इसके कॉनकेव मिरर के कौन कौन से यूजेस है। पहला किस लिए यूज होता है, सिंपल है, टॉर्च, सर्च लाइट और व्हीकल्स में यूज होता है। क्यों यूज होता है, इसके हेडलाइट्स में यूज होता है ताकि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाए, ठीक, जो इन्फिनिटी तक जाए, जो हमारे केसेस में था, ठीक, लास्ट सेकंड केस में था, ठीक। और किस लिए होता है, सेविंग मिरर की तरह यूज होता है लार्ज इमेज देखने के लिए ऑफ फेस, जैसे कि लास्ट केस में था जो मिरर के बिहाइंड बन रहा था, ठीक। उसमें कैसे देख रहे थे कि जो इमेज था वो लार्ज बन रहा था और वर्चुअल बन रहा था, ठीक। और किस लिए यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज, यहाँ भी वही चीज़ फिर से लार्ज इमेज देखने के लिए यूज करते हैं डेंटिस्ट। और कौन यूज करते हैं, लार्ज कॉनकेव मिरर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, ठीक। तो यहाँ भी हीट प्रोड्यूस करने के लिए एक बड़े बड़े कॉनकेव मिरर्स भी यूज किए जाते हैं। Now let's see image formation by concave mirror. Concave mirror कैसे इमेज फॉर्म करता है, ठीक। तो इसमें पहले लेते हैं इन्फिनिटी पे, ठीक। इन्फिनिटी पे ले रहे हैं तो पैरेलल रेज आएंगी, ठीक। पैरेलल रेज आती हैं तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, वो इस तरह रिफ्लेक्ट होंगी कि वो अपीयर हो, कहाँ से आ रही हैं, फोकस से आ रही है मिरर के, ठीक। और ये जो बीच वाली है वो तो ऐसी ही चली जाएगी। तो जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, वो अगेन आपकी जो इमेज है वो देखिए कहाँ मीट कर रही है, ठीक। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ मीट कर रही है, एक्चुअली मीट नहीं कर रही, वो अपीयर हो रही है कि वो एफ पे मीट कर रही है, ठीक। तो वो अपीयर हो रही है तो एफ पे मीट कर रही है, ठीक, एट एफ एंड बिहाइंड द मिरर, एंड बिहाइंड द मिरर सो वर्चुअल एंड ऑल्सो इरेक्ट, ठीक। इरेक्ट बनेगा एकदम सीधा सीधा, कोई रे ऊपर नीचे नहीं होगी, जो ऊपर थी वो ऊपर ही, ठीक। और हाईली डिमनेस और पॉइंट साइज बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हो जो भी रेस थी वो आके एकदम एक ही पॉइंट पे मिल जा रही है, और या फिर आप बोलो तो पॉइंट साइज भी बनेगा, ठीक। तो अब दूसरा हम ले सकते हैं इन्फिनिटी और पी के बीच में, क्योंकि इसमें ज़्यादा केसेस बन नहीं रहे, क्योंकि हमारे जो सारे नोन पॉइंट्स थे एफ सी वो मिरर के पीछे है, बिहाइंड है, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब इन्फिनिटी और पी के बीच में, मतलब ना इन्फिनिटी और ना पी पेयर है, उनके बीच में बने, तो आप देख सकते हो यहाँ से आप पहला ले गए, ठीक, कर्वेचर की तरफ ले गए, ठीक। कर्वेचर की तरफ गए तो वो अपीयर होगा कि वो कर्वेचर से आ रहा है, ठीक। तो ये आपकी ये वाली लाइन बनी, ठीक। और फिर जो दूसरा है उसको आप पैरेलल ले जाओ, तो पैरेलल ले जाओ तो वो अपीयर होगा कि वो फोकस से मीट, और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मीट हो रहे हैं, ए पॉइंट है आपका, ठीक, ए डैश है, ठीक, और ये ए बी डैश है, तो यहाँ पे एक छोटा सा इमेज फॉर्म हो रहा है, तो ये डिमनेस्ट बन रहा है, ठीक, डिमनेस्ट बोल सकते हैं। और वर्चुअल बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो वर्चुअल है, ठीक। इरेक्ट बन रहा है, जैसे सीधा का सीधा बन रहा है, ए ऊपर है, यहाँ ए डैश ऊपर है, ठीक, उसका इमेज। तो ये हुआ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, हम यूज कैसे करते हैं। तो सबसे कॉमनली यूज जो है सबसे इसका वो है रियर व्यू की तरह किया जाता है मिरर्स में, जो हमारे व्हीकल्स में लगी रहती है, ठीक, हमारी गाड़ियों में लगी रहती है, ठीक। दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ व्हीकल enabling the driver to see the traffic behind him or her to facilitate the safe ड्राइविंग,
ठीक। तो अब देखे भी होंगे कि लोग कैसे गाड़ियों में, हर गाड़ियों में चाहे वो टू व्हीलर हो, उसमें लगी रहती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इमेज डिमनेस बनता है। ठीक, लास्ट केस में आपने कैसे देखा कि इमेज डिमनेस बन रहा है, इरेक्ट बनता है, जैसा है सीधा सीधा वैसे ही बनता है। ठीक, इसीलिए ये अच्छा होता है, क्योंकि छोटे में बहुत कुछ आ जाएगा, पीछे बहुत ढेर सारा है, और उसको छोटे छोटे करके तो आप देख लोगे कि कितनी गाड़ियां हैं, कितने वो, तो ये काफ़ी फायदेमंद। ऑल्सो दे हैव वाइड फील्ड ऑफ व्यू, और उससे बहुत एक बड़ा व्यू मिलता है, क्योंकि इस तरह बहुत एक बड़ा सा सरफेस मिल जाता है देखने के लिए। ठीक, तो इसलिए भी यूज़ करते हैं हम। थर्ड द कॉन्केव मिरर इनवर्ट डाइवर्ट टू व्यू द लार्ज एरिया। ठीक, लार्ज एरिया मिलता है इसका। अगर रीजन पूछते हैं तो आप ये सब लिख सकते हो कि डिमनेस इमेज ऊपर से लार्ज कर्व्ड होता है, एरिया कर्व्ड होता है। ठीक, तो ये था यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल डूइंग योर न्यूमेरिकल्स। ठीक, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है। ठीक, क्या है, ये है साइन ऑफ कन्वेंशन। अब ये साइन ऑफ कन्वेंशन क्या है? ठीक, तो देखिए कोई भी चीज़ों को हमें बताने के लिए ना, हमें उसके डायरेक्शन और उसको बताने के लिए हमें कुछ उस पर साइन असाइन करने होते हैं। ठीक, तो उसको हम लोग कैसे असाइन किए? कुछ नहीं, अगर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ, ठीक, उसकी हाइट हम ऊपर की तरफ कह लेते हैं प्लस में, और नीचे चला गया तो नेगेटिव हो गया। ठीक, नीचे चला गया तो वो नेगेटिव हो गया। और अगर पीछे की तरफ आए, ठीक, पीछे की तरफ आए तो नेगेटिव, और आगे की तरफ बढ़े, हम राइट साइड में बढ़े तो पॉजिटिव। ये समझ सकते हो जैसे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, राइट की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव। तो कोई भी चीज़ अगर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो ये तो पॉजिटिव ही लोगे, क्योंकि इधर साइड में अप साइड में लेकिन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ले रहे हो, यहाँ से डिस्टेंस इस तरफ लोगे। ठीक, तो इस पॉइंट से हम किस तरफ बढ़े हैं? लेफ्ट साइड में बढ़े, और जब लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे कोई चीज तो नेगेटिव लेंगे। ठीक, और राइट साइड में बढ़ेंगे, राइट मतलब पॉजिटिव। ठीक, तो राइट की तरफ बढ़ेंगे पॉजिटिव, और अप साइड बढ़ेंगे। ठीक, पोल से अप साइड में कोई चीज होगी तो उसका हम लेंगे पॉजिटिव में, और नीचे साइड बढ़ेंगे तो उसको हम लेंगे नेगेटिव में। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। ठीक, now let's see some very important formula. ठीक, that is related to mirror only. Okay, that is called mirror formula. इसको हम mirror formula कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिरर के बारे में बताता है, उसका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, या फिर इमेज कहाँ फॉर्म होगी, कैसे बताता है, लेट्स सी। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो जो पोल था, पोल से अगर हम डिस्टेंस देखें ऑब्जेक्ट की, ठीक, या ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से पोल से यहाँ तक, ठीक है, हमारा मान लीजिए पोल है, तो पोल से जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की वो हम यू लेते हैं। ठीक, यू लेंगे। आप देख सकते हो कि ये किस साइड में है, पी के लेफ्ट साइड में, तो हम इसको नेगेटिव ही लेते हैं जब न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्लेस करते हैं। ठीक, दूसरा चीज क्या है? दूसरा है डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम दी पोल। ठीक, फिर से पोल से ले रहा है तो इसको भी हम लेते हैं वी यू, दोनों हो सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। ठीक, और ये हमारा एफ क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जानते ही हैं आप, जो हमारा फोकस होता है उससे पोल से जो डिस्टेंस होती है वो हमारा फोकल लेंथ होता है। नाउ लेट्स सी मैग्निफिकेशन। ठीक, तो ये फॉर्मूला है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये जितना फॉर्मूला है इसमें बस आपको जो वैल्यूज दी रहेंगी वो वैल्यू पुट करनी होगी। कभी कभी u की वैल्यू नहीं दिया है, v और f की दिया है, या v और v की नहीं दिया है, u की, मतलब एक टर्म गायब रहेगी, आपको सिंपली उसमें से तीसरी टर्म निकालनी रहेगी। ठीक, नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन क्या, मतलब कोई चीज कितना बढ़ रही है या कोई चीज कितना घट रही है, तो इसको कंपेयर कैसे करें? तो इसको कंपेयर जनरली हम रेशियो से करते हैं। ठीक, किसी भी चीज को हम कंपेयर करते हैं तो उसको रेशियो से कंपेयर करते हैं। जैसे कि मान लो ये है, ठीक, तो ये इसके दो हिस्से हैं। ठीक, इसके दो हिस्से, तो हमें कैसे कंपेयर करें ये वाला हिस्सा इससे? तो ये जनरली दोनों हिस्से बराबर हैं, और कंपेयर करने के लिए लिख सकते हैं ये 1/2 है होल के, तो होल से अगर हम इससे कंपेयर करें तो 1/2 रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक, उसी तरह हम एक रेशियो यूज करते हैं, ठीक, इसके लिए, जिसको मैग्निफिकेशन कहा जाता है। उसमें क्या करते हैं? हाइट ऑफ इमेज, इमेज की जो हाइट रहती है, ठीक, उसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर देते हैं।
ठीक, अगर इमेज की हाइट कम रही तो पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, अगर इमेज की हाइट ज़्यादा रही तो पूरी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये बताएगा कितना वो बढ़ा, अगर ज़्यादा है इमेज तो ज़्यादा वैल्यू, और कम आ रही हाइट तो कम वैल्यू। ठीक, और बाकी इसको एक और चीज़ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस व्यू अपॉन यू से। तो ये डेफिनेशन है, जनरली कुछ नहीं है, बताया रेशियो है हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, और इसको एम से डिनोट किया जाता है। साथ ही यहाँ पे 2 पॉइंट ये थोड़े बहुत देख लीजिए आप, कि नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडक्ट indicates that the image is real। अगर आपकी नेगेटिव साइन आ जाती है, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू रहती है वो नेगेटिव साइन आ जाती है, तो इसका मतलब होगा कि जो इमेज बना है वो रियल बना। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो v है, ठीक, v क्या लेंगे, अगर मान लीजिए रियल बन रहा है तो इमेज क्या बनेगी, दम मिरर के इस साइड में बनेगी, ठीक, लेफ्ट साइड में बनेगी, और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, साथ ही जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक, वह भी क्या है, वो भी लेफ्ट साइड में ही है, तो वह भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और एक नेगेटिव पहले से ही, तो नेगेटिव नेगेटिव कटा और बाकी ये पॉजिटिव बच गया। ठीक, तो नेगेटिव साइन होने का मतलब क्या, कि ये रियल बन रही है, रियल बन। और मान लो कि पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन का मतलब है कि वो वर्चुअल बने। अब क्यों वर्चुअल, देखो ऑब्जेक्ट तो इसी साइड में रहेगा, ठीक, बाकी हमारा जो इमेज है वो बनेगा इस साइड में। ठीक, तो इमेज बन गया इस साइड में। अब ये किस साइड में है, इसके जो डिस्टेंस लेंगे हम नेगेटिव लेंगे ऑब्जेक्ट की, ठीक, और ये राइट साइड में, इसलिए हम इसकी डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे। ठीक, पॉजिटिव लेंगे और इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करो तो सबसे पहले ऊपर में क्या जाएगा, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू जाएगी, ठीक, पॉजिटिव, और नीचे क्या जाएगा, नीचे जाएगा नेगेटिव। ठीक, नीचे नेगेटिव, और एक नेगेटिव यहाँ भी है, तो ये वाला नेगेटिव इससे कट जाएगा और बचेगा क्या, हमारा पॉजिटिव वैल्यू। तो जब भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वर्चुअल है। ठीक, यहाँ पे एक और चीज से हम इसको बता सकते हैं, देखो जैसे कि जो हाइट होगा, ठीक, यूजली ऑब्जेक्ट को हम कैसे प्लेस करते हैं, हम यूजली ऑब्जेक्ट को यूजली हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इसके ऊपर। ठीक, तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा अपवर्ड्स डायरेक्शन में लेंगे तो वो पॉजिटिव होगी, बट जो इमेज बनता है हमारा ज़्यादातर केसेस में, ठीक, ज़्यादातर केसेस में क्या, जब वो रियल बनता है, ठीक, जब वो इमेज रियल बनती है तो वो नेगेटिव बन जाता है। ठीक, हाइट नेगेटिव हो जाती है क्योंकि वो नीचे की तरफ बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ठीक, तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक, जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो ओवरऑल अगर रियल ऑब्जेक्ट के लिए बात करें तो हमें वो क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन मिलेगा। और वहीं पे अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, ठीक, तो ऑब्जेक्ट वहाँ तो पॉजिटिव रहेगा, सेम थिंग, बट जो इमेज बन रही थी वो मिरर के बिहाइंड बनती थी और वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही बनती थी। ठीक, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती थी। ठीक, तो उसकी भी हाइट पॉजिटिव लेंगे, एंड पॉजिटिव पॉजिटिव मेक पॉजिटिव। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। So that is all for today guys. I hope you liked this learning, okay, and do share it, do subscribe it. After this video I will upload one more video regarding its practice, because practice is very important. Okay, so we will do practice on these questions, and let's see. And I will also try to add one quiz in the description. I will share that link of that quiz, okay, so you can play that quiz also. And that's all. Thank you. Do share it with friend that this is new channel for helping 10th student and 9th students also. Okay, so that's all. Bye.